और नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होनी है, लेकिन नियोजित शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। 26 को परीक्षा होनी है तो 25 को जोरदार विरोध दर्ज कराया गया है। कई स्थानों पर एडमिट कार्ड जलाने का ऐलान किया गया था और जिस तरह से ये आंदोलन छेड़ा गया है, सवाल ये उठता है कि ऐसे में परीक्षा कैसे होगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा देना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें एक विकल्प दिया था कि आप परीक्षा देकर आप राज्यकर्मी बन जाइए, लेकिन कुछ अभ्यर्थी सीधे सीधे इसका विरोध कर रहे हैं और अब ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलता है, ये बड़ी बात होगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विवेक, हमारे सहयोगी, पटना से जुड़ चुके हैं। विवेक, आज कई स्थानों पर एडमिट कार्ड जलाकर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या रणनीति है अब इनकी? जी बिल्कुल, बता दें कि नियोजित शिक्षकों जो है, जो राज्यकर्मी का दर्जा सीधे तौर पे मांग रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दी जाएगी, 4.25 लाख शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दी जाएगी। लेकिन अचानक जो है अब इस फार्मूला ही चेंज हुआ कि उनको 5 एग्जामों से गुजरना होगा। पहला जो है 3 एग्जाम ऑनलाइन होगा, 2 एग्जाम और होगा जो ऑफलाइन होगा, वो दोनों से गुजरना होगा। उसके बाद ही इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर बात बन सकती है। लेकिन जो बता दें कि आज जो कई जिलों में, साथ ही साथ जो बता दें कि कई जिलों के साथ साथ राजधानी पटना में भी एडमिट कार्ड जो जलाने वाले थे, लेकिन जो नियोजित शिक्षकों को जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हुई फोन पर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कल जो एग्जाम होने वाला उस एग्जाम में हमारे लोग शामिल होंगे, लेकिन एडमिट कार्ड जो जलाने की बात आ रही थी उस खबर को सीधे तौर पर नकारते नजर आए कि एडमिट कार्ड कहीं भी नहीं जलाई जा रही है, एडमिट कार्ड नहीं जलाएंगे, हम एग्जाम में बैठेंगे। जो हमारे जो हमको आश्वासन दी गई है, बता दें कि सम्राट चौधरी से आश्वासन दी गई है कि हम आप लोगों को राज्यकर्मी दर्जा के लिए हम मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। लेकिन जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी वो सीधे तौर पे कहते हैं कि 3 जो एग्जाम होगा उसको आपको ऑनलाइन से गुजरना होगा, 2 जो एग्जाम होगा उसको ऑफलाइन से गुजरना होगा, उसके बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। ऐसे में बता दें कि 4.25 लाख शिक्षक है जो दर दर भटक रहे हैं और दर दर जो बीते दिनों भी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा का भी घेराव करने का भी कोशिश किया था, लेकिन वो लोग विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे और लगातार जो सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी लोग विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पे पहुंचे। सीधे तौर पे विजय कुमार चौधरी ने अभी नकार दिया कि हमारे पास शिक्षा विभाग तो मिल गया है, लेकिन हमारे पास अभी कोई अधिकारी है नहीं। यानी कि साफ तौर पे बता दें कि बिहार में बिहार में सरकार बनी हुई है एनडीए का 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो बता दें कि कोई भी विभाग में किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रही है। यानी कि साफ तौर पे एक मंत्री के पास 9 विभाग 8 विभाग हैं, लेकिन ऐसे में जो उनका खामियाजा जो भुगतना होता है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ जो जनता है उस जनता को खामियाजा भुगतनी होती है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग से जुड़ी मामले हैं वो लगातार जो कल एग्जाम होने वाला है और ऐसे में एग्जाम को लेकर जो राज्यकर्मी का दर्जा मांग कर रहे थे, आज लोग चेतावनी दिया था कि हमारी बात को नहीं सुनती है सरकार तो हम आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन लेंगे। ऐसे में साफ तौर पे जो 48 घंटा का अल्टीमेटम भी दिया नियोजित शिक्षक ले कि हमारे जो डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा जो हैं आश्वासन दिए हैं, तो 48 घंटा का हम अल्टीमेटम देते हैं सरकार को कि 48 घंटा में जो अपना जो सम्मानजनक जो स्थिति हो, सम्मानजनक कोई एक कदम उठाए और हम लोग को बताए कि हम लोग का राज्यकर्मी का दर्जा देंगे या नहीं देंगे या कोई हम अलग रूप अपनाएंगे। क्योंकि साफ तौर पर जो कही जाए तो कल बजट सत्र का जो कही जाए तो कल बजट सत्र का भी विधानसभा का जो होने वाला था, लेकिन कल विधानसभा स्थगित है परसों जो है, और ऐसे में परसों चेतावनी दी है कि अगर नहीं होते तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आते हैं। सम्राट चौधरी सीधे तौर पर जब उनसे बातचीत हम लोग भी बात करने की कोशिश करते तो हाथ जोड़कर सीधे निकलते नजर आते हैं। अब ऐसे में क्या अगला कदम होगा नियोजित शिक्षकों के लेकर वह देखना होगा। जी उदय। चलिए विवेक, और ऐसे में परीक्षा भी होनी है, तो परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, और ऐसे में अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे? और के जो अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम एग्जाम में शामिल होंगे, लेकिन जो अब कल का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में शामिल होंगे, लेकिन आने वाला जो और एग्जाम होगा उस एग्जाम से गुजरना होगा तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे। क्योंकि साफ तौर पे जो कही जाए तो हम जो एक बड़े IAS अफसर के एग्जाम नहीं है कि हमको 4-4 5-5 एग्जाम से गुजरना होगा। साफ तौर पे कि एक एग्जाम हम लोग से ली जाए
लेकिन यहाँ 5-5 तरीके का फॉर्मूला जारी किया गया कि 3 आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, 2 ऑफलाइन देना होगा। और ऐसे में कल से जो है एग्जाम को लेकर भी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। जो बिहार के 38 जिलों में पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। और इसके साथ साथ जो कही जाए तो राजधानी पटना में भी कई जो सेंटर हैं, कई सेंटरों पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई, क्योंकि जो नियोजित शिक्षकों हैं, नियोजित शिक्षक की जो बीते दिनों से जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि हम लोग बहिष्कार करेंगे एग्जाम का, एडमिट कार्ड जलाएंगे, लेकिन अंततः वो अभी शांत है। 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं। क्या कल और परसों का जो एग्जाम होता है उसमें देखना होगा कि क्या जो बच्चों का रुख होता है, उसके साथ साथ सरकार का क्या रुख होता है। परसों जो बजट सत्र जो होने वाली है, बजट सत्र में क्या विपक्ष इन सारों मुद्दों को लेकर क्या सरकार को घेरती है नहीं घेरती है, देखना होगा। क्योंकि बीते दिनों जब बजट सत्र चल रहा था उस समय सिर्फ के पाठक का मुद्दा और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। विपक्ष के तमाम विधायक सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो भी कहा करता है कि हम इन लोग को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो सदन में है नहीं। उनके भूमिका जो निभा रहे, साथ ही साथ उनके जो आरजेडी के विधायक और साथ ही भाकपा माले के विधायक, उसके साथ साथ कांग्रेस के विधायकों, तमाम उनकी भूमिका को निभा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो कही जाए तो अब क्या परसों जो बजट का सत्र जो होने वाला परसों, उसमें क्या यह मुद्दे छाए रहते या नहीं रहते, और क्या आने वाले जो समय में जो नियोजित शिक्षक क्या अपना जो निकालते हैं अपना अलग कदम, वो देखना होगा। क्योंकि कल और परसों जो एग्जाम होने वाला, एग्जाम को लेकर 48 घंटे पहले ही अल्टीमेटम नियोजित शिक्षकों ने दे दिए कि सरकार हम लोग को बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा दे। हम लोग साक्षरता परीक्षा जो होगी उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल की जो एग्जाम है, कल और परसों वाले में शामिल जरूर होंगे। जी उदय। चलिए विवेक, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, उसके बाद सरकार इनकी मांगों पर, इनके प्रस्ताव पर क्या कुछ निर्णय लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी।